नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्व स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है। ये लेखपाल का पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल स्व स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लास्ट के 2 डेज करंट अफेयर्स की ओर। ठीक है, मैं आपको इसमें 2 दिन के करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा बना है? तो इथोपिया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इथोपिया जो है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश बना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप साहा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेजीबडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेजीबडी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो प्रवीण कुमार सोबती जो थे ये एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंचोत पर्व हाल ही में मनाया गया। तो कंचोत पर्व जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व दलन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दलन दिवस आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है वो आपका 8 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन केवल आपको इम्पोर्टेड कराए जाते हैं, जो कि ताकि वो जो मतलब लगता है आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 9, हाल ही में कहाँ रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है? तो सप्त यानी कि रथ सप्तमी त्योहार जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन जो है इसका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे धनी बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत प्रेस स्वतंत्रता 2021 में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सेगे नल ने। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है और जिनके यूपी लेखपाल में आने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये की है अपने देश भारत ने। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बोर्डर मेडल जीता है? तो एलन बोर्डर मेडल जो जीता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ये अब नेक्स्ट पार्ट आपका है जीके का। तो जीके का पहला क्वेश्चन है, वो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लेखपाल के जितने भी आपके सिलेबस में मतलब जो सिलेबस आएगा सभी की इसमें तैयारी कराई जाएगी आपको।
लेकिन करंट अफेयर्स आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, लास्ट के 2 दिन के आपको करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। तो आज का जीके है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है आपका रूस से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है आपका अमेरिका से। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो आपात संबंधी उपबंध जो है ये लिए गए जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो ये किया है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों में जो मधुर स्वाद होता है वो होता है फ्रुक्टोज के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ा था? तो ये जुड़े थे आपका चेचक से। ठीक है, चेचक से जुड़े थे। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है आपकी फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली कौन सी है आपकी? तो ये है आपकी अवधी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द है। यानी कि आपको बताना है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम आंसू कवि। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कानीन। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकर शब्द है। तो संकर शब्द है आप जानते होंगे 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके जीके थे। अब हम चलते हैं आज के मैथ के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन यूपी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका मैथ का, एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 में बेची गई, यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, कोई वस्तु है वो 2400 में बेच दी तो उसमें 20% छूट थी। अगर मानने की बात है वस्तु पर 25% की छूट होती तो उसको आपको विक्रय मूल्य बताना। तो देखो इसका क्या तरीका, अगर आप तरीके से करेंगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, उसका सीपी मान लेंगे, 100 मान लेंगे या फिर कुछ संख्या एक्स मान लेंगे। ठीक है, नहीं, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, आप ये देखो 20% की छूट दे दी भाई, 100% ऑफ की वस्तु की मूल्य। जब 20% की छूट दे दी तो इसका मतलब क्या है, 80% में बेच दी। जब आपको पता 80% पे बेची तो कितना हुआ, 2400 का। 25% छूट मांगा यानी कि 75 होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी होगी, एक्स मान लो। तो आप देखो क्या करेंगे, जो अब इसमें क्या करेंगे, 80 पे कितना, इतना, तो 75 पे कितना होगा, 80 आपका आ जाएगा इसका डिवाइड में और 75 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो करते हैं 2400 इंटू 75 और मैंने बताया था 80, बस सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट लो, 8 या 24 यानी कि 30 आएगा। 30 की गुणा करेंगे 75 से, 0 की 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 2250 कौन सा ऑप्शन में, बी में। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल इसका सही है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आएगा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है,
एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपये। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ आपको बताना। देखो सिंपल सा तरीका, इसमें कोई ट्रिक याद करने की आपको चाहना नहीं है बिल्कुल भी। दोनों वस्तु कितने की? 3,000 की, तो आप सीधा इसका 10% निकाल लो। मैं निकाल कर दिखा रहा आपको। 3,000 का 10% 300 रुपये बैठ जाएगा। ठीक है, देखो 300 बैठ गए, नोट कर लेंगे। 300 इसके हो गए। ऐसे ही इसके आप निकाल लेंगे 5%, इसके आपके बैठ जाएंगे 150। ठीक है, इसके भी निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। देखो 5% निकाल लेंगे तो आप, ठीक है, 2 जीरो आपकी होगी, 3 5 15, ये 150 होगी। तो आपने देखा दोनों पे कितना होगा, एक पे 300 और एक पे 150, यानी कि 450 रुपये का लाभ लिया इसने। 400 का लाभ होगा, आप जानते होंगे लाभ कैसे निकाल रहे हैं। लाभ गुणा 100 और बटे करा कितना, 3,000 3,000 यानी कि 6,000। ठीक है, 1 2 3, तीनों जीरो आपने काट ली। 3 दूनी 6 और 3 से जब काटेंगे 15 आ जाएगा, और 15 बटे 2 हुआ आपका कितना, 7.5। तो 7.5 आपका है ऑप्शन बी में। तो जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको तरीके से करने होंगे, शॉर्टकट करने होंगे, लेकिन कुछ बिना शॉर्टकट करने होंगे, जब भी आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इससे आसान इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाइकांक इकाई के अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या से 63 घटाएं तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या है। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ही सब कुछ आपका आंसर होता है। देखो क्या कहा, 2 अंकों वाली संख्या का दहाइकांक इकाई के अंक से 7 अधिक है। स्पष्ट कह दिया, दहाइकांक जो है इकाई के अंक से 7 अधिक है, यानी कि दहाइकांक इकाई के अंक से 7 ज़्यादा है। ठीक है, पहली कंडीशन में ये तो कहा इसने। तो आप देख रहे होंगे, मतलब इससे पर लगा आपको, तो जो दहाई है आपका दहाइकांक बड़ा है इकाई से। तो आप ऑप्शन में देखेंगे दहाइकांक बड़ा होना चाहिए। देखो ये छोटा पड़ रहा, एक छोटा है, यानी कि इकाई बड़ा होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता, आपको दहाइकांक बड़ा होना चाहिए। देखो ये भी 2 दे रखा, ये भी छोटा। तो ऑप्शन 2 बच गया आपके, बी और डी। ठीक है, बी और डी पर हम कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखोगे क्या कहा, यदि हम संख्या से 63 माइनस कर दे, घटा लिखा ना, घटाए 63 माइनस करेंगे, घटाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाए। अब देखो 63 लिखा, क्वेश्चन तो आपको हल करने की चाहना ही नहीं बिल्कुल भी। जब 63 लिखा तो इसका मतलब क्या है, जब 63 घटा रहे, जो उत्तर होगा आपको 63 से बड़ा होगा। जब तो आप घटा पाओगे, तो 63 से कितना बड़ा बैठ रहा है, एक ही ऑप्शन में बैठ रहा है आपको 81। तो इसका मतलब ये होगा कि बी जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आप चेक कर लो, देखो 81 में से अगर आप 63 माइनस करेंगे तो आपके कितने बच जाएंगे, 18 बचेंगे। अब देखो 81 का उल्टा क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, आप देख रहे होंगे माइनस करके 18 नहीं आ रहा, तो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो आपने देखा क्वेश्चन भी सोल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो दोबारा समझ लो आप, दहाइकांक इकाई से अंक से 7 अधिक है। देखो इसमें क्या है, दहाइकांक, दहाइकांक इसमें क्या हो, पहले तो होगा 1 में से 8 घटने की नहीं, तो छोटा पड़ेगा। 8 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 7। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी क्या कहा था ना, यदि हम 63 घटा रहे, 81 में से 63 आप घटा रहे थे तो कितना होगा, 18। 81 का उल्टा 18 ही हो। उसने कहा ना अंकों, संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो देखो स्थान बदल गया, 81 का 18 होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है आपका, एक नगर की जनसंख्या 8,000। यदि महिलाओं की संख्या में 8% की और पुरुषों की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 8,680 हो जाती है। शुरू में महिला की संख्या बतानी है आपको। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसे सोल्व करके करेंगे तो काफ़ी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर भी उत्तर आने की संभावना मतलब पेपर में तो कम ही है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन देखकर होपलेस हो जाते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका क्या तरीका है, तो आप ये देख लो इन संख्या में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, इसकी आप परसेंटेज निकाल लो पहले। तो आप देख रहे होंगे 8,000 से 8,680 हो रही है। इसका मतलब 680 आपकी जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, आप इसका क्या करो, पहले परसेंटेज निकाल लो। तो आप जानते होंगे परसेंटेज निकालने का तरीका, भाई आपकी जनसंख्या वृद्धि अपॉन में शुरू में कितनी थी, 8,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से कट गई। अब इसे आप 8 से काटेंगे, 8 अठी 64। ठीक है, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, 8.5 आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लेंगे, 8.5 आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपकी जनसंख्या कितनी थी, 8 थी और 12 था, और आपकी निकल गई 8.5। ठीक है, ऐसे करेंगे मिश्रित अनुपात से। तो देखो 8.5 में से 8 घटाओगे तो बैठेगा आपका 0.5, और इधर बचाओगे तो आपका बैठेगा 3.5। ठीक है, जब 3.5 बैठेगा, अब आप क्या कर लो, 3.5 और 0.5 का रेशो निकाल लो। पॉइंट से पॉइंट कटेगी, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7:1 आगा आपका अनुपात। ठीक है, याद रखेंगे 7:1 आगा। तो महिला कितनी है इसमें, 1 रेशो में, और पुरुष 7 में। जब आपका 1 महिला आ गई तो महिला कितनी होनी चाहिए, ठीक है 8,000 है ना। अब देखो रेशो निकल गया आपका 7:1, और महिला कितनी, 8,000। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर लेंगे कि कई तरीके आपके पास, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1/8 गुणा 8,000 काटेंगे तो 1,000। यानी कि जो महिला थी कितनी थी, 1,000। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नल पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, बाकी काम बाद में देखेंगे। आपके नल होंगे पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू है, एक भर रहा 10 में और दूसरा भर रहा 15 में। ठीक है, दोनों एक साथ कितने भरेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप, 30 आ जाएगा। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। दोनों का एक साथ खोलते तो 5 मिनट में भर देता। लेकिन आगे बढ़ो, यदि नल पी को खोलने के 3 मिनट बाद नल क्यू को खोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब पी जो है आपका 3 मिनट तक भरेगा अकेला। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा, 3, तो 3 भरेगा 9, 9 घटा दो कितना बचेगा, 21। अब 21 जो बच रहा उसे भरेंगे दोनों इनके 5। ठीक है, 21/5, 21/5। ठीक है, तो सर क्या हुआ, देखो इतने भरेगा और प्लस 3 मिनट पहले भर चुका। तो सब सोल्व कर लेंगे, 21/5 को 21 5 है, जब साफ काटेंगे देखो आपके आगा टाइम और प्लस 3 था। तो अब इन्हें एलसीएम ले लो, 3 5 15, 15 और 21 कितना हो जाएगा आपके, 21 और 15 6 और 3 36 आ जाएगा। तो 36/5 आएगा। ठीक है, 5 7 35, 5 7 35। तो आप देख रहे होंगे कोई से ऑप्शन में जो है 1 में 7 है, इसका मतलब जो ऑप्शन है ये सही है आपका। अब आप देखो क्या है, 36/5 आएगा। 36/5 को आप क्या करो, सेकंड में डाल लो, 60 से गुणा करके 12 आ जाएगा। 12 और 12 गुणा कर लेंगे इसमें आप, 12 5 60, 12 6 72, 12 36, 36 और 7 42। ठीक है, जब आप इसके मिनट और सेकंड बढ़ाओगे तो आपका 7 मिनट 12 सेकंड बैठेगा। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। देखो पूरा क्वेश्चन करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आपने देखा होगा क्वेश्चन में क्या है आपका 7 निकल चुका था, बाकी इसका मतलब क्या है, बाकी तो सही होगा। ये तो जब की बात है, अगर मानने की बात है आपका आंसर ना है। ठीक है, अब इसे आप क्या करेंगे, 60 कर भाग कर लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा आपका 12 बचेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।